14 अक्टूबर 1956 को भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने एक जीवन बदलने वाला निर्णय लिया। दलित नेता ने अपने लगभग 3,65,000 अनुयायियों के साथ नागपुर में हिंदू धर्म छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने का फैसला किया। क्यों तब्दील किया? अम्बेडकर जी ने लंबे समय से अपने धर्म को बदलने का फैसला किया था, जिसे वे स्वतंत्रता के लिए खतरा मानते थे। वह था हिंदू धर्म द्वारा प्रचारित वर्ण या जाति व्यवस्था। हिंदू धर्म का एक अंतर्निहित हिस्सा मानने से निराश होकर अम्बेडकर जी ने कहा कि दलितों के लिए जाति व्यवस्था की निंदा करने का एकमात्र तरीका धर्मांतरण था। वास्तव में परिवर्तित होने से लगभग 20 साल पहले अम्बेडकर जी ने महारों को संबोधित किया। अछूत माने जाने वाले समुदाय का एक वर्ग मुंबई में उन्हें धर्म परिवर्तन के अपने फैसले से अवगत कराया। एक लंबे लेकिन भारी प्रभावशाली भाषण में अम्बेडकर ने आग्रह किया, धर्म मनुष्य के लिए है, मनुष्य धर्म के लिए नहीं। मानव उपचार प्राप्त करने के लिए स्वयं को परिवर्तित करें, संगठित होने के लिए परिवर्तन करें, मजबूत बनने के लिए परिवर्तन करें, समानता हासिल करने के लिए परिवर्तन करें, स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए परिवर्तन करें। बौद्ध धर्म क्यों? ऐसा कहने के बाद अम्बेडकर जी ने लगभग 2 दशकों तक विचार किया, इससे पहले कि उन्होंने अन्य धर्मों पर बौद्ध धर्म अपनाने का फैसला किया। कोलंबिया विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्रोफेसर गौरी विश्वनाथन के अनुसार उनकी पसंद का कारण वास्तव में इस्लाम और ईसाई धर्म से जुड़ी विदेशीता थी। इसके अलावा रानी ने यह भी सुझाव दिया कि अम्बेडकर जी ने बौद्ध धर्म के अपने विचार को फिट करने के लिए धर्म के मूल सिद्धांतों को संशोधित किया, विशेष रूप से फ्रांसीसी क्रांति से समानता, बंधुत्व और स्वतंत्रता के मूल्यों को शामिल करके। अम्बेडकर जी की पुनः व्याख्या को दलित बौद्ध आंदोलन या नवयान या नवबौद्ध धर्म कहा गया। धर्म के इस नए संप्रदाय ने अब पारंपरिक बौद्ध धर्म के 4 महान सत्य को खारिज कर दिया और इसके बजाय वर्ग संघर्ष और सामाजिक न्याय के संदर्भ में फिर से तैयार किया गया। अम्बेडकर जी ने नागपुर में अपने अनुयायियों के साथ धर्म परिवर्तन करने का फैसला किया, एक ऐसा कदम जिसकी कई लोगों ने आलोचना की क्योंकि शहर को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जन्म स्थान भी माना जाता था। हालांकि अम्बेडकर जी ने धर्मांतरण के एक दिन बाद 15 अक्टूबर 1956 को अपने निर्णय को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने शहर को आरएसएस के लिए नहीं बल्कि नाग लोगों के लिए चुना था, जिन्होंने इतिहास के अनुसार आर्य लोगों के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया था और बौद्ध धर्म का प्रचार भी किया। दलितों की तुलना नाग लोगों से करते हुए अम्बेडकर जी ने कथित तौर पर कहा, नाग लोगों ने पूरे भारत में भगवान बुद्धवार की शिक्षा का प्रसार किया, इस प्रकार हम नाग लोगों की तरह हैं। ऐसा लगता है कि नाग लोग मुख्य रूप से नागपुर और आसपास के देश में रहते थे, इसलिए वे इस शहर को नागपुर कहते हैं, यानी नागों का शहर। नागपुर को इसी वजह से चुना गया था और यद्यपि अम्बेडकर एक ऐसे धर्म का पालन करने के लिए पर्याप्त समय तक जीवित नहीं रहे जिसे उन्होंने बहुत अच्छी तरह से स्वीकार किया, अपने आधिकारिक रूपांतरण के केवल 2 महीने बाद मर रहे थे। उन्होंने धर्म की अपनी पुनः व्याख्या को अपनाने के लिए कई हजारों लोगों का नेतृत्व किया। वास्तव में नागपुर में दीक्षा भूमि, जिस स्थान पर अम्बेडकर जी ने 1956 में सामूहिक धर्मांतरण का नेतृत्व किया था, नवायना बौद्ध धर्म के लिए एक पवित्र मंदिर बना हुआ है और लाखों लोगों के लिए विशेष महत्व रखता है।